हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और ई बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारी सीरीज जो चल रही थी उसमें हमारे 140 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो अब हम 141 से शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए। कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु पर क्या हो रहा है बेटा, वाद विवाद हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वाद विवाद होने का इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या होगा। यानी कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थियों के भी जो पाठ्य विषय चल रहा है उस पर आप वाद विवाद कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाएगा। देखो, वाद विवाद करने से अनुशासन बिगड़ जाएगा ऐसा थोड़ी ना होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग जब तक ऑप्शन को काटना नहीं सीखेंगे तब तक आप लोग आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप सोचते हो कि मुझे केवल आंसर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा स्कोर करने के लिए बेटा आप लोगों को आंसर ऑप्शन क्या है, काटना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षकों में अयोग्यता आ जाएगी। भाई भला एक बात बताइए, अगर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में वाद विवाद चल रहा है किसके, पाठ्य विषय के लिए, तो अयोग्यता क्यों आ जाएगी। ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन हो गया। कहता है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। भाई वाद विवाद तो इसी पे चल रहा है, चल किस पे रहा है, इसी पे चल रहा है ना, विषय पर। तो पाठ्यक्रम क्यों पूरा नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन एक ही बचता है। अब देखिए, मैंने आपको सही आंसर बताया ही नहीं, लेकिन ऑप्शन काट कर मैं सही आंसर तक खुद पहुँच गया। मुझे इसका आंसर पता ही नहीं था, फिर भी मैं इसके आंसर तक खुद पहुंच गया। कैसे, ऑप्शन को काट काट कर। तो आप लोग भी यही तरीका अपनाएंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, कितना, मेरे हिसाब से तो 140 प्लस आना ही चाहिए अगर आप लोग ये मेथड को अपनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये आप लोग की। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शिक्षक में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रयोग काय के लिए होता है। शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। ठीक, तो 142 का आपको बताना है। देखो, शिक्षण में जो शिक्षण पाठ्यक्रम में संबंधित क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को बेहद रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षण प्रणाली में प्रयोगात्मक तरीके से सुधार लाया जाता है। अब आप लोग सोचते हो सर पहला वाला क्यों नहीं लगाया आपने, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है ना। शिक्षण को आकर्षक बनाने में किया जाता है, ये भी ठीक है। शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है, शिक्षक को सहायता देने के लिए नहीं किया जाता, शिक्षक खुद सहायता देता है। तो एक ऑप्शन आपका कट गया। अब बचे 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटेट में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं। उन ऑप्शन में से हम क्या करते हैं, किसी एक को ऐसा चुनते हैं जो उन दोनों या तीनों में से क्या होता है, बेस्ट होता है। तो इसमें खाली लिखा है कि शिक्षण को आसान बनाने के लिए बस, और नीचे क्या लिखा है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्न में से किस का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो हमें निगेटिव बताना है कि पर्यावरण शिक्षण में जो शैक्षिक पर्यटन होते हैं, जहाँ पर हम ले जाते हैं बच्चों को, तो उसके माध्यम से निम्न में से किसका विकास नहीं होता है। कहता है कि सहयोगात्मक भावना का विकास नहीं होता है, सामाजिक दुश्चिंता का विकास नहीं होता है, सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का विकास नहीं होता है, या ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का विकास नहीं होता है। ऑप्शन आपके कहते हैं सहयोगात्मक भावना का। बिल्कुल सहयोगात्मक भावना का तो होगा पर्यटन में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है नेगेटिव वाला। सौंदर्य भूति की क्षमताओं का विकास होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है, बिल्कुल। यहाँ जब हम पर्यटन पर जाते हैं बच्चों को लेकर तो वहाँ पर इस चीज़ का विकास होता है। लेकिन सामाजिक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया है दुश्चिंता, बस इसी का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है, तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। ये किसने कहा है। ठीक है, कहते हैं भगवान ने कहा है, वायुमंडल ने कहा है, जंगल ने कहा है, या प्रकृति ने कहा है। 144 का आपको बताना है। देखो, मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना जो है आपकी अंतर्गत प्रकृति
को अधिक शक्तिशाली बताया गया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की परिकल्पना दी किसने थी, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। तो जिसने प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना है, वो दिया किसने है, तो ये दिया है रेड जेल ने की थी। इस सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी, तो रेड जेल ने की थी। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक 145 क्वेश्चन कहता है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, देखो ईवीएस शिक्षक के रूप में क्या करना है आपको, क्या करना है, शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, रिपोर्टिंग क्रम निर्धारण मापनी होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग क्रम निर्धारण मापनी होगा। क्रम निर्धारण मापनी में होता क्या क्या, ये समझ लीजिए आप लोग। क्रम निर्धारण मापनी मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यवहार में आने वाले उपकरणों में सबसे अधिक प्रचलित है। ये अनेक रूपों में पाई जाती है। जैसे किस किस में पाई जाती है, ये देखो गुड एवं स्केट्स के अनुसार ये उपकरण, गुड्स एवं स्केट्स एक राइटर वो हैं साइंटिस्ट, उनके अनुसार क्या है, ये उपकरण मूल्यांकन दी जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है, परंतु इसमें उतने प्रश्न अथवा खंड नहीं होते हैं जितने चेकलिस्ट अथवा स्कोर कार्ड में होते हैं, जो क्रम के आधार पर निर्धारण कर मापन का कार्य करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहता है कि समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। तीसरा कहता है कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए ये गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। चौथा ऑप्शन कहता है कि अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। ठीक है, देखो क्या करा जा रहा है कि प्रयोग से, कोई प्रयोग के उपयोग से, मतलब कोई प्रयोग बच्चों को करा जा रहा है, उसके उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि निष्कर्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना है आपको। यानी कि हैं तो ये सब सही, लेकिन इसमें से भी आपको क्या बताना है, सर्वश्रेष्ठ बताना है। देखो ये समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, इसके लिए प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, यानी कि जो आपका पहला वाला है। प्रयोग के द्वारा होता क्या है, प्रयोग के द्वारा सीखने से बालकों में काय का विकास होता है बेटा, तर्क का। किसका, तर्क, बुद्धि का, तर्क बुद्धि का क्या होता है, निर्माण होता है, जो विभिन्न तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। चेतन एक टीचर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है करना विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना। 4 हो गए। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या है, ये पहला दूसरा यहाँ पर होगा शायद तीसरा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा। अब
हम क्या करना होगा, ऑप्शन दे रखे हैं नीचे कोड के रूप में, तो 147 का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। देखो, परिवार एवं मित्र जब पाठ पूर्ण होने पर विद्यार्थियों के इकाई परीक्षण लेने का निर्णय करता है तो वे विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करता है। किसका आकलन करता है? प्रगति का आकलन करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, प्रगति का आकलन करेगा। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन, है ना, तथा विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानने की कोशिश करता है ना। और क्या करेगा, जो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की गलतियों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा